आज तेलंगाना और राजस्थान के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। सुबह 10 बजे वारंगल पहुंचेंगे। शाम 4:15 बजे राजस्थान के बीकानेर में पीएम का कार्यक्रम। तेलंगाना में 6100 करोड़ की परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे पीएम। महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं की भी लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम। तेलंगाना में प्रधानमंत्री 176 किलोमीटर लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। लगभग 5550 करोड़ रुपए की लागत से हो रहा निर्माण। तेलंगाना को पीएम देंगे बड़ी सौगात। पीएम मोदी नागपुर विजयवाड़ा कॉरिडोर और NH 563 के 68 किलोमीटर लंबे करीमनगर वारंगल खंड की रखेंगे आधारशिला। राजस्थान को 24,300 करोड़ की सौगात देंगे पीएम। बीकानेर से विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री। अमृतसर जामनगर आर्थिक गलियारे के 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे खंड का भी लोकार्पण करेंगे पीएम। 500 किलोमीटर से अधिक है इस गलियारे की लंबाई। प्रधानमंत्री बीकानेर भिवाड़ी ट्रांसमिशन लाइन का भी लोकार्पण करेंगे। राजस्थान में 8.1 गीगावाट सौर ऊर्जा के उपयोग में मिलेगी मदद। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सभी मोर्चा अध्यक्षों के साथ अहम बैठक करेंगे। सुबह 10 बजे से बीजेपी मुख्यालय में बैठक में सभी मोर्चा के अध्यक्ष अपनी आगामी योजनाएं पेश करेंगे। बैठक में आगामी चुनाव को लेकर रणनीति बनेगी। पश्चिम बंगाल में आज पंचायत चुनाव। टीएमसी के 61,000 तो बीजेपी का 38,000 प्रत्याशी। कांग्रेस से ज्यादा निर्दलीय उम्मीदवार लड़ रहे हैं चुनाव। 22 जिलों की ग्राम पंचायत सीटों के लिए सबसे ज्यादा टीएमसी के 61,591 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा। बीजेपी ने 60% सीटों पर उतारे 38,000 से ज्यादा उम्मीदवार। पंचायत चुनाव से पहले बंगाल के कई हिस्सों में हिंसा। कूच बिहार के गुरियाहाटी ग्राम पंचायत में बीजेपी समर्थक के घर के सामने मिला बम। पंचायत चुनाव के पहले पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में कांग्रेस सीपीआई गठबंधन के कार्यकर्ता को लगी गोली। टीएमसी के लोगों पर लगा गोली मारने का आरोप। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। ईडी ने सिसोदिया और उनकी पत्नी समेत अन्य आरोपियों की 52 करोड़ की संपत्ति कुर्की। ईडी की कार्रवाई पर आम आदमी पार्टी का आरोप। कहा किसी और की संपत्ति को मनीष सिसोदिया का बताया गया। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज का सिसोदिया की संपत्ति जब्त करने पर बयान। कहा केंद्र सरकार के इशारे पर ईडी को खबर प्लांट नहीं करना चाहिए था। ईडी द्वारा इस तरीके से इस खबर को प्लांट करना मुझे लगता है कि बेहद शर्मसार करने वाला है और एक इतनी बड़ी एजेंसी को केंद्र सरकार के इशारे पे इस तरीके का काम नहीं करना चाहिए था। सिसोदिया पर ईडी के एक्शन मामले पर दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी का बयान। कहा मनीष सिसोदिया को लेकर झूठी खबरें फैलाने की कोशिश हो रही है। तो ये साफ है कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी झूठ फैला रहे हैं। मनीष सिसोदिया जी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आम आदमी पार्टी के आरोपों पर पलटवार किया। कहा जांच एजेंसी अपना काम कर रही है और कोर्ट उस पर अपना मुहर लगा रही है। आम आदमी पार्टी के आरोपों पर दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान। कहा केजरीवाल चुप क्यों हैं? बड़े बड़े लोग इस मामले में जेल में हैं। अरविंद केजरीवाल भी एक दिन जेल जाएंगे। इस घोटाले के सूत्रधार अरविंद केजरीवाल हैं। मनीष सिसोदिया जेल में है और जैसे जैसे इस घोटाले की परतें खुलती जा रही हैं, हमारा ये दृढ़ विश्वास है कि अरविंद केजरीवाल भी अब ज्यादा दिन बच नहीं पाएंगे। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का विपक्ष की बैठक को लेकर बयान। कांग्रेस पर शहजाद ने बोला हमला। कांग्रेस को बताया सबसे भ्रष्ट पार्टी। ओबीसी समाज का अपमान, कोर्ट का अपमान और मानहानि की दुकान, यही कांग्रेस पार्टी की बन चुकी है पहचान। कि मोदी जी से घृणा करते करते उन्होंने पूरे ओबीसी समाज को गाली देने का और अपमानित करने का काम किया। विपक्ष की बैठक से पहले ओपी राजभर का बड़ा बयान। राजभर ने मायावती को पीएम उम्मीदवार बनाने की मांग की। सामान्य वर्ग हो गया, पिछड़ा हो गया तो दलित का नंबर है और दलितों में बड़ा चेहरा मायावती जी का है। कुशल शासक रही हैं। ये गुण हमारी जो जानकारी में है ये मायावती जी के पास है।
आज भोपाल में सीएम शिवराज के आवास पर टिफिन पार्टी का आयोजन। एमपी सरकार के मंत्री रहेंगे मौजूद। आज नासिक दौरे पर रहेंगे शरद पवार। शाम 4 बजे येवला में करेंगे बैठक। एनसीपी में बगावत के बीच मुंबई में बीजेपी की बड़ी बैठक। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस समेत महाराष्ट्र के सभी विधायक और एमएलसी शामिल हुए। महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज। सीएम एकनाथ शिंदे ने से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने मुलाकात की। वर्चा भवन में हुई दोनों की मुलाकात। अजीत गुट के नेता प्रफुल्ल पटेल का बड़ा बयान। एनसीपी में नहीं हुई है कोई बगावत। 30 जून को एनसीपी की बैठक में अजीत पवार को चुना गया था अध्यक्ष। सभा और विधान परिषद के जो हमारे पार्लियामेंट्री पार्टी लीडर के नाते उनको लेजिस्लेटिव पार्टी के लीडर के नाते उनको हमने नियुक्त किया है, चुना है। प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि हम ही एनसीपी हैं। हमने चुनाव आयोग से पार्टी और सिंबल की रखी है मांग। एनसीपी विधायक राजेंद्र शिंगने और शशिकांत शिंदे अजीत पवार को देंगे समर्थन। सूत्रों के हवाले से खबर। अजीत पवार के खेमे में शामिल हो सकते हैं राजेंद्र शिंगने और शशिकांत शिंदे। एनसीपी शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र रावाड़ ने कहा कानूनी लड़ाई चल रही है, लेकिन प्रार्थना करूंगा कि शरद पवार और अजीत पवार फिर से साथ आए। एनसीपी में टूट के बाद शरद पवार की एक बार फिर कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की कोशिश। आज नासिक में शाम 4 बजे रैली करेंगे शरद पवार। एनडीए की बैठक में शामिल होंगे अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल। 18 जुलाई को दिल्ली में होगी बैठक। दिल्ली में कथा के दूसरे दिन बाबा बागेश्वर के लोगों से अपील। कहा भीड़ बहुत ज्यादा है, लोग अपने टीवी या मोबाइल पर कथा देखें। कथा के दौरान बोले बागेश्वर बाबा का मंदिरों में भीड़, सड़कों पर तूफान चाहिए। हमें तो राम रंग में रंगा पूरा हिंदुस्तान चाहिए। यूपीएटीएस को मिली बड़ी सफलता। आईएसआईएस से जुड़ा गोरखपुर निवासी मोहम्मद तारिक गिरफ्तार किया गया। गोरखपुर का रहने वाला आईएसआईएस से जुड़ा आतंकी मोहम्मद तारिक सोशल मीडिया के जरिए लोगों को जिहादी विचारधारा से जोड़ रहा था। एक राष्ट्र एक कानून का मुस्लिम नेताओं ने किया विरोध। मुस्लिम नेता ने बयान में कहा शरीयत से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। एक राष्ट्र एक कानून को लेकर वीएचपी प्रवक्ता विनोद बंसल का बयान। कहा विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता पर जनता के सुझाव मांगे हैं। विधि आयोग ने आपके सुझाव मांगे और वो सुझाव व्यक्ति के मांगे हैं, जनता के मांगे हैं, न कि जिहादी तंजीमों के अपनी जिहादी सोच को शेष अपनी कम्युनिटी के लोगों पर लादना चाहते हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में भारी बारिश से चेतावनी जारी की है। राज्य में 8 जुलाई से 13 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। बालासोर ट्रेन हादसे में सीबीआई कोर्ट ने 3 लोगों को रिमांड पर भेजा। सेक्शन इंजीनियर समेत टेक्नीशियन से होगी पूछताछ। बरेली में भारी बारिश से आफत। 50 से ज्यादा गांव पानी में डूबे हैं। राहत पूरी मिलेगी, कहीं कोई कठिनाई आएगी उसको हम दूर करेंगे। पानी जो बरसा है खेतों से होते हुए जिधर जाता था पानी वहीं गया है, तो इस नाते से अभी ये बाढ़ नहीं है, वाटर लॉकिंग है। यूपी सरकार में मंत्री धर्मपाल सिंह ने बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान धर्मपाल सिंह ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा राजनीति में कांग्रेस का अध्याय खत्म हो चुका है। प्रथम अध्याय कांग्रेस के नाम था जिसकी अवधि 60 साल थी। द्वितीय अध्याय माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम है राजनीति का। जो काम 60 साल में नहीं हो पाया वो मोदी जी ने 9 वर्ष में किया है। बुलंदशहर में स्वास्थ्य विभाग की टीम का छापा। हर अवैध रूप से चल रहे नर्सिंग होम को सील किया गया। अलीगढ़ में लोन जमा न करने पर बैंकों ने मकान को किया सील। एसडीएम और बैंक अधिकारियों ने नोटिस चस्पाकर मकान सील किया। वाराणसी के ज्ञान वापी केस से जुड़ी सभी 8 याचिकाओं पर 12 जुलाई को एक साथ होगी सुनवाई। यूपी के मऊ में दोहरे हत्याकांड मामले में मुख्तार अंसारी की हुई पेशी। दारोगा ने कोर्ट में मुख्तार अंसारी के खिलाफ दी गवाही। ब्रजभूषण शरण सिंह की बढ़ सकती मुश्किलें। महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने किया तलब। 18 जुलाई को कोर्ट में पेश होने का आदेश।
लोक गायिका नेहा सिंह राठौर की बड़ी मुश्किलें। भोपाल में नेहा के खिलाफ एफआईआर दर्ज। सीधी कांड पर मीम में आरोपी को आरएसएस की ड्रेस में दिखाने का आरोप। केरल के अलाप्पुझा में जारी है मानसून का कहर। भारी बारिश के चलते सड़कों पर भरा पानी। केरल के त्रिशूर में भारी बारिश के बाद चलाकुंडी पेरिंगकुथ बांध का शटर खोला गया। कर्नाटक के मंगलुरु में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। बाढ़ का पानी घरों और खेतों में घुसा। मुंबई में भारी बारिश के चलते कई इलाकों में भरा पानी। अंधेरी इस इलाके में सड़कें बनी दरिया। यूपी के सहारनपुर में भारी बारिश के चलते सिद्धपीठ मां शाकंभरी देवी खोल में भरा पानी। सुरक्षा बलों ने श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकाला। बदायूं में जहर खाकर दंपति ने आत्महत्या करने की कोशिश की। इलाज के दौरान पति की मौत। बदायूं में जुताई करते वक्त अनियंत्रित होकर पलटा ट्रैक्टर। चालक की दबकर मौत। बुलंदशहर के खुर्जा में नहर में मिली अज्ञात महिला का मिला अज्ञात शव। हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका। मेरठ में ज्वेलरी की दुकान में लाखों की लूट। जांच में जुटी है पुलिस। रेवाड़ी में बदमाशों के हौसले बुलंद। दिनदाड़े घर में घुसकर पिस्टल के दम पर 6,70,000 की लूट। पानीपत में बदमाशों और पुलिस के बीच एनकाउंटर। पुलिस की फायरिंग में एक बदमाश ढेर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में युवक के साथ बदसलूकी का वीडियो वायरल। दबंगों ने युवक का अपहरण कर मारपीट की। यूपी के सहारनपुर में दो पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट में 2 महिलाओं सहित 5 लोग घायल हुए हैं। यूपी के सहारनपुर में अधेड़ शख्स को बुरी तरह से पीटने का वीडियो वायरल। वीडियो में शख्स को पीटता दिख रहा है दूसरा शख्स। यूपी के बरेली में नशे में धुत महिला ने जमकर किया उत्पात। बीच रोड पर महिला के हंगामे के कारण जाम लगा। यूपी के मथुरा में 22 साल से फरार चल रहे 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। साल 2000 में हत्या और डकैती की घटना को अंजाम दिया था। यूपी के कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज के परिसर में नशे की हालत में मिला सिपाही। कोतवाली पुलिस ने पहुंचाया पुलिस लाइन। यूपी के बदायूं में दिखी प्रशासन की बड़ी लापरवाही। अंडरग्राउंड बिजली केबल के करंट से गाय की मौत। यूपी के बहराइच में खाना बनाने को लेकर पति पत्नी में हुआ विवाद। पति ने पत्नी को पीट पीट कर उतारा मौत के घाट। यूपी के मथुरा में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। यूपी के बुलंदशहर में पिता की हत्या के आरोप में बेटा गिरफ्तार। बुलंदशहर में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट। डीएम और एसएसपी ने शिकारपुर के शिव मंदिर में जलाभिषेक कर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। बुलंदशहर में सड़क पर बने गड्ढे में पानी जमा होने से पलटी रिक्शा। कई घायल। अंबेडकर नगर में बने वन महोत्सव कार्यक्रम के दौरान पौधारोपण कर पर्यावरण जागरूकता का संदेश दिया गया। दक्षिण कन्नड़ के सुलिया में एक पुलिया पार करते समय व्यक्ति नाले में गिरा। एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। लेबनान में मस्जिद के अंदर गोलीबारी। नमाज के दौरान फायरिंग में एक की मौत। यूक्रेन में आकाशीय बिजली का कहर। सबसे ऊंचे पर्वत माउंट होवरला पर बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में 2 बसों की जोरदार टक्कर। हादसे में 18 लोग घायल। कैलिफोर्निया में डिज्नी स्टूडियो के बाहर प्रदर्शन। हास्य व्यंग लेखकों के समर्थन में प्रदर्शन किया गया। पुतिन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुरक्षा परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की। केन्या में नए कर के खिलाफ विपक्ष की रैली। राजधानी नैरोबी में सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी। इटली के वृद्धाश्रम में लगी भीषण आग। हादसे में 6 लोगों की मौत। मैक्सिको में गैस पाइपलाइन में विस्फोट के बाद लगी भीषण आग। हादसे में 6 कर्मचारी झुलसे। स्पेसएक्स ने लॉन्च किया 48 स्टारलिंक सैटेलाइट्स। स्पेसएक्स का उद्देश्य जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी मौजूद नहीं है वहां हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंचाना है। इक्वाडोर की राजधानी क्वेटो में दुनिया की सबसे ऊंची पर्यटक केबल कारों में 27 यात्री फंसे। करीब 10 घंटे के रेस्क्यू के बाद लोगों को सुरक्षित बचाया गया। यूक्रेन की रूस के खिलाफ जवाबी कार्रवाई। बखमुत के पास रूसी ठिकानों को बनाया गया निशाना।
अमेरिका ने सिंथेटिक ड्रग के खतरों से निपटने के लिए वैश्विक गठबंधन लॉन्च किया। ब्राजील के पर्नाम्बुको में एक इमारत भरभरा कर गिरी, हादसे में 3 लोगों की मौत। यूक्रेन के नाटो संगठन में शामिल होने की चर्चाएं तेज। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने कहा यूक्रेन नाटो में शामिल होने का हकदार है। अमेरिका के न्यू जर्सी पोर्ट पर मालवाहक जहाज में लगी आग, हादसे में आग बुझाने में जुटे दमकल कर्मी। रूस की फैक्ट्री में भीषण धमाका, धमाके में 6 लोगों की मौत। इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक पर किया हमला, इजरायली हमले में 2 फिलिस्तीनी मारे गए।